जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार दोस्तों। वाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी, ये सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसमें ऐसे बातों की मैं चर्चा कर रहा हूं जो मोदी जी एक विजनरी सोच के साथ किए हैं। दोस्तों, वोट बैंक की राजनीति के लिए, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थों के लिए नेता लोग, कई तरह के लोक लुभावन कार्य करते रहते हैं, लेकिन मोदी जी इन क्षणिक राजनीतिक स्वार्थों और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो देश की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती के लिए एक विजनरी लीडर जैसे कार्य करता है। उस तरह के कदम उन्होंने लगातार उठाए हैं। ये कदम उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री रहते हुए उठाए हैं, बल्कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इस तरह के कार्य किए हैं और इससे पहले भी वो अपने जीवन में अनेक तरह के सकारात्मक रचनात्मक कार्य करते रहे हैं। इस तरह के बिंदुओं को मैं इस सीरीज के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं और यही कारण है जिसके कारण मैं मोदी जी की लीडरशिप से अट्रैक्ट होता हूं, उसका मुझ पर प्रभाव पड़ता है और उसके कारण आई रियली दिल से मैं मोदी जी का रिस्पेक्ट करता हूं। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब मोदी जी 2001 में दायित्व ग्रहण किए थे तो उसका बैकग्राउंड था भूकंप की चुनौतियों के बीच में उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था। उस समय 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कच्छ गए थे। कच्छ को जाना जाता है विशाल रेगिस्तानों के लिए, सफेद रेगिस्तानों के लिए। पाकिस्तान के बॉर्डर पे फैला हुआ एक विशाल रेगिस्तान जिसका हम फिल्मों के दृश्य जिस तरह की कल्पना करते हैं। कोई वह जाना नहीं चाहता था, जो जा रहा था उसको लगता था कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, इस तरह की भावना आती थी। और गुजरात के भूकंप के बाद कच्छ की स्थिति और भी बदतर हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कच्छ में उन्होंने जाकर एक विजनरी बयान दिया था 2001 में कि मैं कच्छ को कश्मीर बना दूंगा। इसके तहत उन्होंने कई कार्य किए, लेकिन मैं दो कार्यों का विशेष रूप से जिक्र करने जा रहा हूं। एक कृषि से संबंधित था, जो कच्छ के रेगिस्तान में उन्होंने इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया और इजराइल जैसे देश में जो उन्नत तकनीक उपयोग होते हैं उस तरह की तकनीकों को ला करके कच्छ के रेगिस्तान में उन्होंने एप्पल, सेब तक लगाने का कार्य करवाया। इस तरह से कृषि में इनोवेटिव क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाए। दूसरा, कच्छ जिसे एक बंजर भूमि रेगिस्तान समझा जाता था, उसे पर्यटन की दृष्टि से उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन जी जैसे बड़े सुपरस्टार को इसके लिए कन्विंस किया और बिना पैसे के अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज के लिए बिना पैसा लिए लगातार कच्छ को प्रमोट किया और कच्छ का रण महोत्सव उन्होंने स्थापित किया। इससे पर्यटन कई गुना वहां पर आगे बढ़ा, जिससे गरीबों को लाभ हुआ, रोजगार मिला और कच्छ की पूरे देश और दुनिया में एक अलग पहचान बनी। इस तरह का इनोवेटिव लीडरशिप के साथ उन्होंने कार्य किया और आज कच्छ में एप्पल की, सेब तक की खेती होती है। जो मोदी जी ने कहा था कच्छ को कश्मीर बनाऊंगा, और कश्मीर में जो पर्यटन की दृष्टि से लोग जैसे जाते थे वैसे कच्छ के रण में पर्यटन की दृष्टि से सब लोग जाने लग गए। आज अभी आप गूगल करेंगे कच्छ का रण महोत्सव तो आपको पैकेज ही पैकेज सर्च में मिलेंगे। इस तरह का एक विजनरी लीडरशिप के तहत उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इस तरह के अनेकों कार्य उन्होंने किए हैं, इसलिए मैं मोदी जी का आई रिस्पेक्ट मोदी जी और ये सीरीज वाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी में आपके तहत आपके सामने मैं अलग अलग तरह के कार्यों को ला रहा हूं। अगली कड़ी में मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के साथ फिर से आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।